say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they... Okay. अर्नब टिपिकली ये बड़े-बड़े क्लेम कर रहे, कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध विराम नहीं होता तो हम जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड नहीं करते. टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं. मगर ये न्यूक्लियर एंगल पर जो कमेंट किया है दीपक वोरा साहब, आपको क्या लगता है? और प्रधानमंत्री के जो संबोधन है उससे क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? 22 मिनट बचे हैं अर्नब. 22 मिनट बचे हैं जी. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगता है. इतना बता देना चाहता हूँ शुरू में ही, आज वैसाख है, बुद्ध पूर्णिमा. सो वर्चुअली आई ऑफर अ स्कार्फ टू ऑल द पीपल, द मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वाचिंग योर शो. सर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसके बारे में. आपने न्यूक्लियर का पूछा है. मेरा जो अपना ग्रुप है उसमें कपूर साहब एंड सर, देयर इज़ अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इजरायली डिफेंस फोर्स नाउ सेटल्ड in the United States. मेरे ग्रुप मेरी उम्र के हैं. He sent a very cryptic message हमारे ग्रुप में. उन्होंने लिखा है कि 40 years ago we wanted to, 40 साल पहले हम करना चाहते थे, हमने नहीं किया, आप पीछे हट गए. Have we, and अंग्रेजी में कहूँ, I don't know how to put it in Hindi, have we spiced up your BrahMos? रेडिएशन लीक जो हो रहा है, वी आर डिटेक्टिंग इट. इसका क्या मतलब है सर? हमने स्पाइस उनके बॉम्ब है, हमारा ब्रह्मोस है, क्या हमने नष्ट कर दिया? सर ये बोरॉन कार्बाइड क्यों ले जाया जा रहा है? बोरॉन कार्बाइड और रेत का तो इस्तेमाल होता है टू कंटेन न्यूक्लियर रेडिएशन. ये तो जब वो चेरनोबिल में हुआ था, जब मैं वहां पोस्टेड था, इसी का प्रयोग किया गया था. इसका मतलब ऐसा. एंड द फाइनल क्वेश्चन किसी और ने मुझसे पूछा है, क्या हमने कहूटा को मारा है? आई डोंट नो द आंसर. द जनरल्स विल हैव टू गिव मी एन आंसर. क्या मारा है हमने कहूटा को? कोई कुछ बोल नहीं रहा इसके बारे में. डोनाल्ड ट्रंप तो चलिए जो कुछ कहते हैं कहने दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है सर कि अगले 1-2 दिनों में आप ही का चैनल द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप पुष्टि करेंगे इसकी, और आज प्रधानमंत्री यही कहेंगे. मेरा मानना है कि जो मैंने वादा किया था उसको हमने बहुत हद तक निभा दिया है. और ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था हमने सर, हमने केवल पॉज बटन प्रेस किया है. जब हम चाहें, अगर उसने कुछ बेईमानी की तो हम रिज्यूम बटन दबा देंगे. तो एक तरह से किसी ने पुष्टि भी नहीं की, किसी ने डिनाइल भी नहीं की, किसी ने नकारा भी नहीं कि ऐसा हुआ नहीं. खुली बात है. समझ रहे जनरल साहब, जनरल बख्शी साहब, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. भारतीय सेना भी नहीं कह रही हमने ऐसा अटैक नहीं किया. पाकिस्तान तो कभी भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं है. मगर कई फॉरेन जर्नल, फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन ग्लोबल मीडिया वो कह रहे हैं कि कुछ इस बार इनका कोई पाकिस्तान में कोई बड़ा विस्फोट हो गया है. और कौन सा विस्फोट ऐसा हो सकता है जनरल साहब, जनरल सवाल है, जिसका इंपैक्ट इतना हो कि उसको भूकंप माना जाए? अर्नब, ये देखिए 2-3 दिन से ये खबर मेरे पास आ रही है अलग सोर्सेज से. नॉट वन सोर्स बट प्लेंटी ऑफ सोर्सेज दैट आई एम इन टच विद एंड द अदर्स. वो लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ चगाई में हुआ है. मुझे पहले दिन बोला गया और दूसरे दिन बोला गया सरगोदा की पहाड़ियाँ के पास भी देख लेना साहब, कुछ हुआ है. ऐसे करके हिंट्स मेरे को दी जा रही थी. तो आई थॉट ये गीदड़ भभकी है, क्योंकि सबसे अच्छा ऑफ रैम्प पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर ऑफ रैम्प है. या तो वो धमकी देता है कि साहब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन, मैं न्यूक्लियर वॉरहेड फेंकने वाला हूँ,
ये तो नया ट्विस्ट है कि साहब मेरे न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे अटैक हो गया है और रेडिएशन लीक हो गई है। याद होगा कुछ पाकिस्तान से आई थी आवाजें कि साहब ये हमारा जो एटमी जखीरा है नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ पड़ जाएगा, बी केयरफुल, ऐसा भी आवाजें आई हैं वहां से। आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू दोज सोर्सेज एंड डिग आउट दोज। और फिर कुछ हिंट्स जो हमारी तरफ से है, दे आर क्वाइट वेरी वेरी वेग हिंट्स, very this thing they should be, in case it has happened you will not get a confirmation। जी जनरल साहब, the नहीं इसकी confirmation नहीं आएगी, लेकिन जिसको पता लगना है उसको पता है जनरल साहब। he is denied outright। या मैं समझ रहा हूं, लेकिन कर्नल नैन, प्रधानमंत्री अगले कुछ ही देर में बोलने वाले हैं। अगले 20 से 22 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री पहली बार बोलने जा। पीओके को लेके भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। हमने आतंकवाद को लेके भी बहुत क्लियर किया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलते रहे, जैसे भी अर्नब ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर बार की तरह, कुछ कभी ट्रेड बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सीजफायर है नहीं। हमने क्लियर कर दिया, हमारे तीनों डीजीएमओज ने एक नहीं दोनों बार बोला वी आर इन स्टेट ऑफ अलर्ट, हम चौकन्ने हैं, हम तैयार हैं, गोली मारोगे तो इस बार गोले से जवाब देंगे। कर्नल नैन, ऐश्वर्या, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक सवाल है पीओके का, उसके बारे में सरकार का बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है कि अगर आप उसको देने की बात करते हैं तो हम बात करेंगे। आतंकवादियों के बारे में अगर आतंकवादी आप हम हैंड ओवर करते हैं तो बात करेंगे, अदरवाइज डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हो रही है उसके अलावा कोई बातचीत नहीं की जाएगी। रही बात जो केनार हिल्स के ऊपर ये रेडिएशन की खबर आ रही है, कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि वहां पर रेडिएशन चेक करने की कोशिश की जा रही है पूरा सगोदरा के आसपास के इलाके में, और शायद हो सकता है हमारा हिट हुआ हो या मिसहैप हुआ, हमने तो कभी कंप्लेन किया नहीं है, बट समथिंग इज गोइंग ऑन। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, देखिए ऐश्वर्या एक बात बताइए मुझे, ये 1000 साल पुराना बोलता है कश्मीर का इशू, पर अभी क्या कश्मीर का इशू है क्या? अभी तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर है और हमारा इशू कश्मीर है ही नहीं। हमारा इशू है एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। टेररिस्ट ने जो किया है पहलगाम के अंदर, उसका बदला ले रहे हैं हम लोग। तो ये बिना मतलब के कश्मीर का राग क्यों गा रहा है, जिसको कि शहबाज शरीफ भी अपनी जनता के बीच में गाया जा रहा है। हमारा इशू कोई भी कश्मीर का नहीं है, हमारा इशू ऑपरेशन सिंदूर का है, जो कि एंटी टेररिज्म है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑन है। हमारी सेनाएं जो हैं वो कॉम्बैट मोड के अंदर है। और मैं बताऊं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया इसको रुकवाया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल, जो हमारी ग्रिड है एयर डिफेंस की लेयर्ड, उसने रुकवाया है। जो इनके हमने तबाह किए एयरपोर्ट पूरे, उसने रुकवाया है। और मैं बताऊं अर्नब आपको, हमारा ये डिसीजन जो था ब्रह्मोस का, ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होता है, ये नॉर्मल फायर नहीं होता है। और स्ट्रेटेजिकली हमने जब फायर किया, इनको मालूम चल गया, और वहां से नेवी जब कराची के खिलाफ लग गई, और जब इनको पता चल गया कि नेवल भी एक स्ट्रेटेजिक इनकी फोर्स है, क्वांटिटी में और क्वालिटी में हमसे कहीं ज्यादा है, और पूरा का पूरा कराची ध्वस्त हो जाएगा, तब जाकर के इन्होंने गिड़गिड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप का किसको तो मना कर दिया गया था, वी डोंट वांट एनी इंटरमीडिएशन। अगर उनको गिड़गिड़ाना है तो हमारे डीजीएमओ से गिड़गिड़ाएं, और गिड़गिड़ाए। आज भी बात हो रही, तो इसके अंदर कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मतलब नहीं है। और हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेने के लिए, या कहते हैं चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो इस तरह की कोई हादसा हो, वो तो रशिया के साथ में भी ये सोच रहा है कि पुतिन उनको अभी डिक्लेयर कर देगा, लेकिन पुतिन ने नहीं किया। अब भारत का मुद्दा लेकर के डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो कश्मीर का एबीसीडी नहीं पता। 47 के बाद कश्मीर इशू है, 1000 ईयर्स इशू कैसे हो गया? बट कर्नल नैन साहब, ये जो पाकिस्तान है, अगर कोई पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करे, तो जनरल बख्शी, तीसरे दिन पाकिस्तान पे जब ब्रह्मोस